आप सबको जय श्री परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें ये मौका दिया है कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के पास आएँ और आके कुछ बातों को सीख पाएँ। आज मैं आपके साथ एक बात करने वाला हूँ। हो सकता है कि आज से पहले आपने इस बात को ना सुना हो। ये बात आपको शायद पहली बार सुनने को मिल रही है। हो सकता है कि आपने पहले सुना हो और इस तरह से ना सुना हो। यीशु मसीह ने जब स्वर्ग उठाए जाने वाला था उस वक़्त अपने चेलों को एक बात कही कि रुके रहना, ठहरे रहना, इस नगर को न छोड़ो। आज इस बात पे बात करने के लिए परमेश्वर ने मेरे साथ बात की है कि मैं इस नज़रिए को, इस बात को समझूं। अगर आप विषय देना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट देना चाहते हैं, तो वो है कि वाचा के तंबू को नहीं छोड़ना। वाचा के तंबू को नहीं छोड़ना, वाचा के तंबू में ही बने रहना, उसको नहीं छोड़ना। आप मेरे साथ देखिए लूका 24 का 49, 24 का 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। एक बात मुझे बताएं कि जब पुराने नियम के अंदर परमेश्वर मूसा को कहता है कि अपने आत्मा में से लेके, मैं तेरी आत्मा में से, जो तुझ में आत्मा काम करता है उसमें से लेके कुछ दूसरों को बांट दूंगा, तो 70 लोगों को बांट देता है। मूसा में जो आत्मा काम कर रहा है उसमें से लेके 70 को बांटता है। लेकिन 2 ऐसे थे जो तंबू के सामने नहीं पहुंचे थे, उस जगह नहीं पहुंचे थे जहां पे परमेश्वर ने कहा था कि आए। वो छावनी में ही थे। और जब परमेश्वर का आत्मा उतरा, जब परमेश्वर ने उस आत्मा को जो मूसा में था उसमें से लेके जब लोगों के साथ बांटा, तब वो जो 2 नहीं आए थे उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरा और वो भी नबूवत करने लगे, वो भी भविष्यवाणी करने लगे। अगर उस जमाने के अंदर परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर भी उतर सकता था जो तंबू में नहीं पहुंचे थे, तो यीशु मसीह जब स्वर्ग जाने को है, स्वर्ग पहुंचने को है, वहां से पवित्र आत्मा उतरेगा, तो क्या उसके उतरने के लिए एक खास मखसूस जगह चाहिए? यहीं उतरेगा या कहीं भी उतर सकता था? जब पवित्र आत्मा उतरता, अगर उस दौर के अंदर पवित्र आत्मा वहां पे उतरा जहां पे 68 मौजूद थे, 2 नहीं थे, उन 68 पे भी उतरा, उन 68 पे भी उतरा, तो उन 2 पे भी जो छावनी के अंदर थे उन पे भी उतरा। तो अगर चेले अलग अलग जगह पे घूम रहे होते तो क्या पवित्र आत्मा उन पे ना उतरता? अलग अलग जगह पे बैठ के अगर प्रार्थना कर रहे होते तो ना उतरता? क्या उतरता? लेकिन यीशु मसीह ये खास आज्ञा देता है, ठहरे रहना, रुके रहना, एक ही जगह पे रहना, ये नगर नहीं छोड़ना। इसके पीछे क्या कारण है वो थोड़ा सा परमेश्वर ने जो बात की वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सिर्फ सलाह नहीं थी कि रुके रहना, बल्कि ये आज्ञा थी। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसकी 4 आयत, ये आज्ञा है। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। ये इधर जो बैठे हैं ये बाइबल में ध्यान रखें, फ़ोन सब चीज़ें, बातचीत बंद कर दें। आप आगे बैठ के बात करते हैं, पीछे वाले आपको देख के सीखते हैं कि हम भी बात कर सकते हैं। मैं चाहता तो ये था कि आप ऐसा लाइन में बैठें ताकि मैं सबको देख पाऊँ, है ना। कुछ लोग फ़ोन पे भी लगे होते हैं यहाँ पे बैठ के। आपके फ़ोन में जमा करा लूँगा अगली बार से, फिर आप आना बंद कर देंगे। सो बातें ना करें, फ़ोन पे बिल्कुल ना जाएं,
बाइबल लेके आए साथ में, और बाइबल साथ में खोलें, कॉपी भी लेके आए, उसमें लिखें, ताकि आप बिजी रहें, आपको बात करने का टाइम ना हो। परमेश्वर का आत्मा उतरेगा, यीशु मसीह ने कहा, लेकिन ये आज्ञा दी है कि जब तक न उतरे नगर में ठहरे रहो, नगर में रुके रहो। और ये सलाह नहीं है, आज्ञा है, परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की दी हुई आज्ञा है। रुके रहने के पीछे क्या कारण है, आज एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम रुकें, पवित्र आत्मा पाने से पहले रुकें, ऐसा क्यों चाहता है? एक जगह पे ठहर जाएं, एक जगह पे रुक जाएं, ऐसा क्यों चाहता है? आप मेरे साथ निकालिए लेवावस्था 8 अध्याय, उसका 33। लेवावस्था 8 का 33। और जब तक तुम्हारे संस्कार के दिन पूरे न हो तब तक, अर्थात 7 दिन तक मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। और यहाँ पे वह कौन है जो संस्कार करता रहेगा? यहाँ पे वह का मतलब है परमेश्वर खुद। हालांकि इनके लिए बलिदान दिया जा चुका है, इनको पवित्र किया जा चुका है, ये याजक होने के लिए चुन लिए गए हैं, इनको पवित्र किया जा चुका है, इनके पाप माफ किए जा चुके हैं, इनका बलिदान चढ़ चुका है। उसके बावजूद परमेश्वर कहता है कि तुम 7 दिन तक मिलाप वाले तंबू के बाहर न जाना, क्योंकि मैं तुम्हारा 7 दिन तक अभिषेक करता रहूँगा। 7 दिन तक मैं तुम्हें पवित्र करता रहूँगा, 7 दिन तक मैं तुम्हें अपने अनुग्रह के अंदर संभाले रहूँगा। एक बार फिर पढ़िए, 7 दिन तक क्या करता रहेगा वो? और जब तक तुम्हारे संस्कार के दिन पूरे न हो तब तक, अर्थात 7 दिन तक मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। 7 दिन तक खुदा तुम्हारा संस्कार, यानी पवित्र वो कर चुका, अब वो संस्कार करेगा 7 दिन लगातार। लेकिन एक काम करना, मंदिर के बाहर नहीं जाना, मंदिर के बाहर नहीं जाना। लोग मंदिर में जाते हैं, लोग मंदिर के बाहर आते हैं। क्या आपने कभी मंदिर को मंदिर में से बाहर आते देखा? देखा कभी? लोग मंदिर जाते हैं, लोग मंदिर में से आते हैं। क्या मंदिर मंदिर में से बाहर आता है? मंदिर मंदिर में से बाहर नहीं आता। आज की तारीख में परमेश्वर का मंदिर कौन है? बोलिए, परमेश्वर का मंदिर मैं हूं, हम नहीं है, मैं हूं। परमेश्वर का मंदिर, यीशु किसके लिए मरा? हमारे लिए नहीं, मेरे लिए। आप परमेश्वर का मंदिर हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि आप मंदिर में रहे, यानी मंदिर मंदिर में ही रहे, बाहर नहीं आना चाहिए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, उसका अभिषेक अगर आप चाहते हैं, तो जैसा परमेश्वर का नियम है वैसा ही करके देखिए। 7 दिन तक आप सिर्फ मंदिर में रहें, मंदिर के बाहर ना आए। इसमें झूठ, चुगली, गुस्सा, लड़ाई, तमाम चीजें, हर बकवास इसके अंदर आती है जो मंदिर को मंदिर में से बाहर लेके आए। हर तरह का शरीर का काम, हर तरह का संसार का काम इसमें आता है, जो मंदिर को मंदिर में नहीं रहने देता, बाहर ले आता है। और जब भी मंदिर मंदिर के बाहर आएगा, आत्मिक नहीं रहेगा, क्योंकि वो बाहर आ चुका है। और परमेश्वर क्या कहता है, वचन क्या कहता है कि तू 7 दिन तक तंबू के बाहर नहीं जाना, मंदिर के बाहर नहीं जाना, क्योंकि मैं 7 दिन तक तेरा संस्कार करता रहूंगा। पवित्र वो कर चुका। पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच चुके हैं।
यीशु मसीह अपना खून दे के हमें पवित्र कर चुका है। अब बारी है कि परमेश्वर हमारा संस्कार करे। ये पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है, ये जो परमेश्वर खुद संस्कार करता है। यूहन्ना ने कहा मेरे बाद जो आने वाला है वो आग का बपतिस्मा देगा। आग का बपतिस्मा ये नहीं कि पेट्रोल डाला आग लगा दी, वो नहीं है। ये है जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। ये 7 दिन का संस्कार, ये 7 दिन का जो संस्कार परमेश्वर अपने लोगों का किया करता था, परमेश्वर आज भी चाहता है कि हम उसमें रहें। वो संस्कार पाने के लिए, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने के लिए परमेश्वर कहता है कि 7 दिन तंबू के बाहर नहीं जाना। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में उसके मंदिर के अंदर होते हैं, तब आप किस सोच में होते हैं जरा सोच के बताएं, जहां पे आपको ये पक्का पता हो कि जरा सी भी आड़ी टेढ़ी सोच मौत का कारण होगी। परमेश्वर आपको मार देगा क्योंकि आप उसके सामने होंगे। वहां पे कुछ सोचेंगे क्या आड़ा टेढ़ा, वहां पे कुछ बोलेंगे क्या आड़ा टेढ़ा, वहां पे कुछ देखेंगे क्या आड़ा टेढ़ा। आप चर्च में बैठ के, आपकी 2 आंखें हैं, 4 कर सकते हैं। चर्च में बैठ के कर सकते हैं, करते भी हैं। लेकिन जब आप ये जान जाएं कि आप परमेश्वर के मंदिर के अंदर, परमेश्वर के सामने बैठे हैं, वहां कर पाएंगे क्या? वहां नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पता होगा यहां परमेश्वर आपको 1 सेकंड के अंदर नाश कर देगा। तो मंदिर के अंदर रहना जरूरी है। यूहन्ना 4 अध्याय के अंदर सामरी औरत यीशु मसीह से सवाल करती, आराधना करना कहाँ चाहिए? हमारे पुरखा यहाँ करते, तुम कहते यरूशलेम में करना, कहाँ करना चाहिए? परमेश्वर उसको, प्रभु यीशु मसीह उसको जवाब देता है 4:21 में। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। देखिए क्या कह रहा है, ना इस पहाड़ पे ना उस पहाड़ पे, यानी आप ईंट गारे के बनाए हुए किसी मंदिर में आराधना करने वाले नहीं हैं। परमेश्वर कहता है हम चर्च में इसलिए नहीं इकट्ठा होते कि यहाँ पे आके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे और परमेश्वर खुश हो जाएगा। यहाँ पे इकट्ठे होने का कारण है हम वचन सीखेंगे, परमेश्वर को और नजदीक से जान पाएंगे। चर्च में आने से चमत्कार नहीं होते हैं, चमत्कार तो घर बैठे हो जाते हैं। वो परमेश्वर जहां चाहे वहां पे काम करता है। ईंट गारे के बनाए हुए इस चर्च के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर परमेश्वर नहीं रहता। परमेश्वर रहता है मेरे और आपके अंदर, या कहूं कि रहना चाहता है। सब में रहता है ये झूठ है, लेकिन सब में रहना चाहता है ये सच है। यीशु मसीह कहता है ना तो इस पहाड़ पे ना यरूशलेम में तुम आराधना नहीं करोगे, वो दिन आने को हैं। और साथ में देखिए 23 आयत, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। कौन? सच्चे भगत परमेश्वर पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। तो आत्मा में आराधना कहां पे होगी? असल मंदिर के अंदर। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मैं मंदिर के अंदर ही हूं। यही सत्य है कि मैं उसके वचन के दायरे के अंदर, इस मंदिर के अंदर ही हूं। मैं संसार में निकलता नहीं। ये सत्य है। मंदिर के अंदर रहना, मंदिर के बाहर निकलेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ गंद करेंगे। मंदिर के अंदर रहेंगे तो पवित्र बने रहेंगे। आत्मा में, सच्चाई में चलना शुरू करेंगे तो पवित्र बने रहेंगे। अगर आपको यह अभिषेक चाहिए, इसको महसूस करना चाहते हैं, तो फिर से कहता हूं 7 दिन करके देखिए।
ये 7 दिन सिर्फ आत्मा में और सच्चाई में। सच्चाई बोले तो आप जो कुछ कर रहे हैं या सोच रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट बता सकते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, ये करके आया हूँ, ये करने जा रहा हूँ। ये 7 दिन ऐसा करके देखिए, बिना माँ बाप के पूछे आप बताएं माँ बाप को, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैंने ये किया है, मैं ये करके आया हूँ, मैं ये करके आई हूँ। बिना पूछे बताएं। 1 हफ्ता, 7 दिन। परमेश्वर के सामने 7 एक बहुत महत्व रखने वाला नंबर है। और यहां पे परमेश्वर संस्कार भी 7 दिन का ही कर रहा है। और यीशु मसीह भी जब कहता है कि पवित्र आत्मा तुम पाओगे, तो कहता है कुछ ही दिनों में तुम पवित्र आत्मा पा लोगे, कुछ ही दिनों। और हो सकता है, क्योंकि 10 दिन के बाद उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, और मैं ऐसा सोच सकता हूं कि हो सकता है कि ये बैठने वाले 3 दिन के बाद बैठे हों, क्योंकि इतने तो आज्ञाकारी ये कभी भी नहीं थे कि उसने कहा और उन्होंने तुरंत करना शुरू कर दिया। इकट्ठा होके बैठे हैं, तो हो सकता है इकट्ठे होने में, बातचीत करने में, एक जगह को ढूंढ के वहाँ पे प्रार्थना शुरू करने में इनको 3 दिन लगे हों, और उसके बाद जब बैठे हों तो फिर अगले 7 दिन में। ये मेरा सोचना है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। 10 दिन लिखा है वहाँ पे कि वो 120 लोग ऊपर की कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा उतर आया। बाइबल उतना कहता है। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। हो सकता है कि इनको 3 दिन लगे हों इकट्ठा होने में, हो सकता है इनको 3 दिन लगे हों जगह ढूंढने में, और उसके बाद 3 दिन के बाद ये बैठे और अगले 7 दिन के अंदर पवित्र आत्मा इन पे उतर आया। ये मेरा सोचना है, ये मेरा मानना है। आप इसको बिल्कुल साइड पे रख सकते हैं, दिक्कत नहीं, क्योंकि बाइबल 10 दिन बताती है, तो 10 दिन तो है। यीशु कहता है कुछ ही दिन के अंदर तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतर आएगा, और उतर आया। लेकिन आत्मा में, सच्चाई में जीना जरूरी है। अगले 7 दिन आप गिन के जी लीजिए। आज का दिन छोड़ दीजिए, सोमवार से लेके अगले संडे तक आपके 7 दिन पूरे हो जाते हैं। अगले संडे जब आप यहां पे आए, तो एक नई आत्मा में, एक नए जीवन के अंदर आप आए, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा। आप कीजिए ऐसा, शुरू कीजिए, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा। आपने उसको बंद करके रोक दिया। क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। अब ये 7 दिन परमेश्वर के तंबू के अंदर जीना शुरू कीजिए, रहना शुरू कीजिए। ये 7 दिन जब आप परमेश्वर के तंबू में रहेंगे, परमेश्वर के घर में रहेंगे, तो परमेश्वर खुद आपका संस्कार करेगा। वचन के अंदर अभी हमने पढ़ा। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा कि आप संसार से, आपको अलग होना जरूरी है। यूहन्ना 15 उसका 18-19। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते, तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। यीशु क्या कहता है कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, तुम्हें अलग कर लिया, इसलिए संसार तुम्हारा बैरी है। अगर मैं अपने दुश्मन के घर में जाऊं, तो मेरा दुश्मन फिर मेरे साथ क्या सुलूक करेगा? और दुश्मन कौन? दुश्मन ऐसा जो मुझे जान से मार डालने के लिए तैयार हो। ऐसा एक दुश्मन जो मुझे जान से मार डालना चाहता हो, और मैं उसके घर पे चला जाऊं, क्या करेगा मेरे साथ? सीधी बात है, तसल्ली से मारेगा। घर में ही आ गया, पकड़ लो, बांध लो, आराम से इसको खत्म करते हैं।
क्योंकि अब इसे बचाने वाला कोई नहीं। आप मेरी बात पे गौर कीजिए, मैं क्या कह रहा हूं आपको। मैं आपको कह रहा हूं कि ये संसार हमारा बैरी है, और दिक्कत ये है कि हमें अपने बैरी से मोहब्बत है। हम संसार से मोहब्बत करते हैं, परमेश्वर से नहीं। हमें संसार की बातें ज्यादा पसंद आती हैं, संसार की बातें ज्यादा अच्छे से हम कर पाते हैं। पैसे के पीछे दौड़ना बड़ा अच्छा लगता है। पैसा कमाना, पैसा जमा करना, अपना नाम, अपना रुतबा, अपनी इज्जत को बढ़ाना, अपने काम मैंने किया, ये सुनना बड़ा अच्छा लगता है। दूसरे की चुगली करना, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे के खिलाफ बोलना, पूरे इलाके के अंदर किसी दूसरे को बदनाम करना बड़ा अच्छा लगता है। ये संसार के काम है, हमारे नहीं। हमारे से मेरी मुराद है, ये उन लोगों के काम नहीं है जिनको यीशु मसीह ने संसार में से निकाल के अलग किया। यीशु कहता है संसार तो मेरा भी बैरी है, तो तुम्हारा दोस्त कहां हो जाएगा। लेकिन हमें वहम है कि संसार हमारा दोस्त हो जाएगा। ये संसार हमारा दोस्त न था, न है, न होगा कभी। लेकिन जब हम संसार से दोस्ती करना चाहते हैं, उन बातों के लिए जो फालतू की बातें हैं, हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, लेकिन उन कामों को छोड़ नहीं पाते। उन कामों को करने के लिए वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रही है, उसने भी तो किया, वो भी तो कर रहा है, जा भाई तू भी खा। फिर अब क्या खा वो मैं बोलता नहीं हूं। जन्मदिन हो, आपके पास केक खरीदने के लिए, केक काटने के लिए पैसा ना हो तो गोबर थोड़े काट लेंगे। लेकिन संसार के साथ मिलके गोबर ही खा रहे और कह रहे वो भी तो खा रहा है, वो भी तो खा रही है, तुम भी खाओ। हम तो सलाह दे सकते हैं कि ये गोबर है, लेकिन सामने वाला चखने के बाद बोलता है ओहो गोबर था तो छी, अच्छा हुआ पाँव में नहीं लगा। चखो, खाओ, दिक्कत नहीं। यही संसार है। आपको उसी में खुशी है तो रहो। आपको कोई वहां से हटा नहीं सकता, क्योंकि आप हटना नहीं चाहते। आप हटना नहीं चाहते, आप दूसरों पे इल्जाम लगा लगा के वहीं पे बने हुए हैं। बने रहो, बने रहो। याद रखना एक बात, याकूब 4:4, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? क्या है? संसार से दोस्ती परमेश्वर से दुश्मनी है। आप बने रहना चाहते हो, वहां बने रहो, दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात याद रखना कि संसार के साथ दोस्ती के माने हैं परमेश्वर से दुश्मनी। अगर आपको परमेश्वर की दुश्मनी पसंद है तो जो करना चाहते करो, लेकिन अगर आपको परमेश्वर की दोस्ती चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपका दोस्त बने, तो संसार में से निकल के आना जरूरी है। संसार की बातें छोड़ना, अब मैं आपको छोड़ने के लिए कह ही नहीं रहा हूं कि संसार की बातें छोड़ दो। जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो ट्रेन में क्या क्या कर सकते हैं? आप सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ के घूम सकते हैं, हाथ मुंह धो सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। आप ट्रेन के अंदर पूरा घूम फिर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, जहां चाहो पूरी ट्रेन में घूमाओ, कोई नहीं रोकता। तो जहां तक वो आपस में जुड़ी है, आप पूरा घूमाओ, कोई दिक्कत नहीं। स्टेशन आया,
उतर गए, वापस चढ़ गए, जैसा मर्जी घूमो। लेकिन जब आप जहाज में हैं तो क्या वहां पे आपको ये कहना पड़ेगा तो नीचे नहीं उतरना? क्योंकि वहां ट्रेन के रूल काम नहीं करते, वहां जहाज के कानून हैं। और वो शुरू में आपको ऐसा सब कुछ समझा के चले जाएंगे कि ये होगा तो वो करना, वो होगा तो ये करना, समझ में आपके आए आपके ना आए वो पूरा बता जाएंगे। वो आखिरी का समझा जाएंगे आपको। जब जहाज गिरने लगे तो यूं बैठ जाएं, जब सांस ना आए तो यहाँ से मास्क गिरेगा, उसको लगा लेना, आगे से ये कर लेना, वो कर लेना, 2 दरवाजे पीछे हैं, 2 दरवाजे आगे हैं, आप इधर निकल जाना, इधर निकल जाना। मतलब वो एंड तक का बता जाएंगे, जहाज जब गिरने वाला हो तो ये कर लेना, क्योंकि जब गिर रहा होगा हम बता नहीं पाएंगे। यानी ट्रेन के कानून अलग हैं, जहाज के अलग। और जहाज में बैठ के मैं आपको कहूं कि नहीं ट्रेन के कानून छोड़ दो, वो तो मूर्खता है, क्योंकि आप ट्रेन में हैं नहीं, आप जहाज में हैं। तो जब आप मंदिर के अंदर हैं तो आपको ये कहना मूर्खता है कि संसार को छोड़ दो, क्योंकि आप ऑलरेडी मंदिर के अंदर हैं और वहां पे संसार के कानून काम नहीं करते। वहां एक ही कानून काम करता है, आत्मा सच्चाई। आप आत्मा में हैं और सच्चाई से काम करते हैं। आप वो काम कीजिए जिसको सरेआम सीना ठोक के आप सबके सामने बता सकते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं इस तरह से जीता हूँ। वो है आत्मा और सच्चाई में जिंदगी जीना। कुछ भी छुपा के अगर आप कर रहे हैं तो आप अंधेरे में हैं। अंधकार से निकल आना, संसार से निकल के आना बहुत जरूरी है। मंदिर में रहें, 7 दिन के लिए रहें और परमेश्वर आपको अपने आत्मा से, अपने सामर्थ्य से भर देगा। लेकिन अगर वहीं रहना है, रहो, दिक्कत नहीं। मैं सलाह दे सकता हूं, आपको घसीट के नहीं लेके जाऊंगा। यीशु मसीह भी मुझे घसीट के नहीं लाया तो मैं भी नहीं लेके जाऊंगा। उसने भी मुझे सलाह दी है, मैं भी सलाह देता हूं। मानना न मानना मेरा काम है, वैसे ही आपका। आप मानो न मानो, मर्जी आपकी है। आत्मा आपकी परमेश्वर के साथ, रिश्ता आपका है। रखना है तो रखो, नहीं रखना तो दिक्कत नहीं। बाद में चिल्ला के कहना नहीं, परमेश्वर तूने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा? क्योंकि आप संसार में हैं और संसार आपका दुश्मन है ना। जब दुश्मनों की जद में आप होते हैं तो वो बाकायदा चढ़ के गोली मारते हैं, फिर वो आपको छोड़ते नहीं, फिर नहीं छोड़ते। उनको मौका मिलेगा, सफाया कर देंगे। तो आप संसार में हैं जो कि आपका बैरी है, आपका दुश्मन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का दुश्मन है ये संसार, और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं तो ये संसार हमें कहाँ छोड़ने वाला? ये संसार हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसलिए सावधान, संसार की बातों में आना नहीं, ये खत्म कर देगा। देखिए 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 6 14 से 18। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूँगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। आमीन। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। ये वायदा है उसका, ये वायदा है उसका कि तुम निकल आओ संसार में से और मैं तुम्हें अपने बेटे बेटियां बना के स्वीकार करूंगा। तुम्हारा क्या नाता संसार के साथ? ये संसार तुम्हारा नहीं है, ना तुम संसार के हो, न मैं संसार का था न हूं। जब इस संसार ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो तुम्हें भी नहीं करेंगे। जब मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी मार ही डालेंगे। तुम संसार में क्या लेने जा रहे हो? संसार में से निकल आओ। तुम्हारा क्या नाता उनके साथ? मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, वचन कहता है।
और मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है और तुम अलग हो जाओ, निकल आओ। मंदिर का मूर्तियों से क्या लेन देन? अब ये मूर्तियां क्या हैं? क्या ईंट गारे के बना हुआ यीशु मसीह वो मूर्ति है? मां मरियम की स्टैचू वो मूर्ति है? नहीं, खाली वो नहीं, यहां उसकी बात नहीं हो रही है। यहां बात है आत्मा की, सच्चाई की। तो यहां मूर्तियां भी कुछ अलग हैं। कुलुसियों 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा खाली मूर्ति पूजा नहीं है। यहाँ पे अभी आपने पढ़ा, ये जो काम है, ये तमाम चीजें भी मूर्ति पूजा के जैसे हैं। इफिसियों 5:5। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। ऐसा कोई भी जो ये सब काम कर रहा है, उसकी परमेश्वर के राज्य में कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। सो संसार के साथ जुड़ना नहीं, यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, संसार में से निकल आओ तो मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। तो मैं तुम्हें अपने बेटे और बेटियां बना लूंगा और तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम में वास करूंगा, क्योंकि तुम मेरा मंदिर बन जाओगे। लेकिन करना क्या है? इस मंदिर को मंदिर के अंदर रहना है। ये मंदिर को छोड़ के संसार में नहीं जाना। परमेश्वर ने जब आपको एक जिंदा मंदिर बना दिया तो आप संसार में जाएंगे भी क्यों? आपको क्या जरूरत है निकलने की? खाली यीशु यीशु कहने से गुजारा नहीं होगा। यीशु जो कहता है उसको सुनना, मानना, वो सख्त जरूरी है। और ये कब होगा? जब आप यीशु मसीह को जान पाएंगे। कल मुझे एक वीडियो मिला, मुझे एक वीडियो भेजा गया जिसके अंदर एक चर्च जैसी चीज़ है, चर्च नहीं कह सकता मैं उसको, चर्च जैसी चीज़ है, एक चर्च जैसी जगह है, नाम भी यीशु जैसे ही लेते हैं। वो अपने आप को कहते भी पास्टर हैं, सामने भी विश्वासी हैं, लेकिन बोल रहे अनंत जीवन पाना चाहते हो तो घास खाओ, और सारी चर्च दौड़ के ग्राउंड में और घास खा रही है। और फिर वीडियो भेजने वाला मुझे एक और मैसेज करता है। एक और मैंने इसका वीडियो देखा था कुछ दिन पहले, उसमें ये पेट्रोल पिला रहा था और लोग पी भी रहे। इसके माने क्या हैं? इसके माने हैं कि वो यीशु यीशु कहते तो हैं, लेकिन यीशु को नज़दीक से क्या, दूर से भी नहीं जानते। उनको पता ही नहीं यीशु कौन और कैसा है। उनको मालूम ही नहीं कि जानवरों के लिए यीशु मसीह ने ये घास जानवरों के लिए बनाई है, इंसानों के लिए अलग घास है। हम जानवरों की घास नहीं खाते, इंसानों के लिए बनी हुई घास अलग है, उसको हम पका के खाते हैं। जैसे पालक, साग घास ही है, लेकिन इंसानों की, और उसको पका के खाते हैं। कच्चा तो उसको भी नहीं खाता। और वो बाकायदा ग्राउंड में लेट लेट के खा रहे हैं, और वो वहाँ से प्रचार करके बोल रहा है कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारे पति जो यहाँ पे इस घड़ी घास खा रहे हैं, वो अनंत जीवन पा रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ उस जगह को मैं चर्च नहीं कहता, चर्च जैसी कोई जगह थी और पास्टर जैसा कोई था, और यीशु मसीह के नाम से लोगों को घास खिला रहा था। आप यीशु मसीह की बात तब तक न समझ पाएंगे, न मान पाएंगे, जब तक आप उसको जानते नहीं होंगे। जब आप उसको जानेंगे तब आप उसकी बातों को भी मान पाएंगे। बिना जाने आप उसकी बात नहीं मान सकते। तो यीशु मसीह की बातों को जानना और मानना है तो उसको समझिए, यीशु मसीह को जान लीजिए। खाली यीशु यीशु कहने से नहीं होगा। यीशु की बातों को जब आप मानना शुरू करते हैं तब आप यीशु को जानना भी शुरू कर देते हैं।
क्योंकि जब तक आप उसकी बात ना मानो, आपको क्या पता सच बोल रहा है कि नहीं। मानोगे तो समझ में आएगा सच कहता है या नहीं कहता। तो संसार में से निकल आओ, यीशु बार बार कहता है तुम संसार के नहीं हो। संसार से दोस्ती माने परमेश्वर से बैर है, दुश्मनी है। और परमेश्वर को मानना माने संसार से बैर, संसार से दुश्मनी। और अगर आप अपने दुश्मन के पास जा रहे हैं तैयार होके, नहा धो के, तो वो आपको मारेगा ही, मारेगा ही। जैसा अभी पिछले दिनों पंजाब में एक सिंगर को मार दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने दुश्मनों के हाथ में चला गया। एक बार गया, उन्होंने छोड़ा नहीं, वापस आने नहीं दिया। संसार भी आपकी इंतजार में है। आप कब मंदिर से बाहर आएंगे? आप कब इस बाड़े से बाहर आएंगे? आप कब खुद संसार से दोस्ती करने के लिए बाहर आएंगे? और बाहर खड़ा है वो शैतान, वो दुश्मन, वो शत्रु, वो बैरी जो हमें ख़त्म करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ पवित्र आत्मा से भर जाने की। अगर आप 7 दिन के लिए, फिर से कहता हूँ, 7 दिन के लिए पूरी पवित्रता के साथ, पूरी आत्मा के साथ, पूरी सच्चाई के साथ इस मंदिर के अंदर अगर ठहर जाएंगे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पालेंगे। 7 दिन, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं। जबान, आंख, कान, दिमाग पवित्र कर लीजिए। घर जाते ही तेजाब से कुल्ला करना। अपनी जबान, आंख, कान, सोच पवित्र कर लीजिए 7 दिन के लिए, सिर्फ 7 दिन के लिए। क्योंकि यीशु को आप तभी जान पाएंगे जब आप उसकी बात को आजमा के देखेंगे। आपने आजमा के ही नहीं देखा तो कैसे कह सकते हैं जी इससे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं? आजमा के तो देखिए, करके तो देखिए। पौलुस यही चीज कहता है, रोमियो 12 का 1 और 2। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा क्या है? कि अपने शरीर को जिंदा, परमेश्वर को पसंद आता हुआ, उसको भाता हुआ पवित्र करके परमेश्वर के सामने इसको चढ़ा दो। यही है तुम्हारी आत्मिक सेवा। आप इस बात को यूं पढ़ें, सबसे पहले आखिरी लाइन पढ़ें, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मंदिर वाली लाइन को पढ़ने के लिए, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है कि अपने शरीर को चढ़ा दो, ऐसा वो पढ़िए। सबसे पहले बोलिए, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब बात समझ में आ जाती है ना? यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है कि अपने शरीर को पवित्र भाता हुआ करके जिंदा परमेश्वर के सामने उसको चढ़ा दो। यही है तुम्हारी आत्मिक सेवा। दूसरी आयत, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। क्या कहता है? कि संसार के जैसा नहीं बनना, और तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, और एक्सपीरियंस के द्वारा, अनुभव से तुम परमेश्वर की वो भली और भाती हुई, वो जो उसकी इच्छा है, उसको तुम जान सको। परमेश्वर हमारे साथ बात करना चाहता है, अपनी इच्छा हमारे साथ शेयर करना चाहता है। वो बताना चाहता है, बच्चे आगे मैं ये करने वाला हूँ। अच्छे बच्चे घर पे हों, समझदार बच्चे घर पे हों, तो माँ बाप ने अगर छोटा सा भी कुछ फैसला लेना होता है ना, तो बच्चों के साथ सलाह करते हैं, बच्चों के साथ सलाह करते हैं। यहाँ तक कि अगर टाइलें भी बदलनी है तो रंग भी पूछते हैं बच्चों को कौन सा लगा लें। सोफे का कपड़ा बदलना हो तो पूछते हैं। हाँ, वो बच्चे सामने से पूछे ना पूछें, उनको जो ड्रेस लेके आनी वो हमसे पूछे ना पूछें कि ये वाली लाऊं या ना लाऊं, वो ला के दिखा देते हैं, ये ले आया, ये ले आई।
लेकिन माँ बाप को पता है कि बच्चे अगर समझदार और अच्छे हैं तो माँ बाप उनके साथ सलाह करते हैं। परमेश्वर भी अपने अच्छे बच्चों के साथ सलाह करता है। अब अच्छा बच्चा कौन है? जिसके साथ परमेश्वर सलाह करता है। अच्छा कौन है जमीन पे? कोई भी नहीं, एक भी नहीं। तो फिर परमेश्वर ने क्या एक क्राइटेरिया क्या रखा है अच्छा साबित करने का कि ये अच्छा है? बस क्राइटेरिया यही है, आप चाहे मन से चाहे मन मार के परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। यही क्राइटेरिया अच्छे बच्चे का। आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं, आपका मन हो आपका मन ना हो, आपकी इच्छा हो कोई चीज छोड़ने की या ना हो, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया इसलिए छोड़ देते हैं। आपकी इच्छा हो या ना हो किसी चीज को शुरू करने की, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया इसलिए शुरू कर देते हैं। यही पहचान है अच्छे बच्चे की। बस वो कर रहा है, परमेश्वर ने कहा और आप कर रहे हैं। आज जो संदेश परमेश्वर के द्वारा हमें दिया जा रहा है वो ये है कि अपने आप को संसार से अलग कर लो। मंदिर से बाहर नहीं जाना, क्योंकि मंदिर के बाहर खतरा है। संसार हमारा दुश्मन है, संसार हमें छोड़ेगा नहीं, मार ही देगा। और ऊपर से दूसरा सबसे बड़ा खतरा क्या है कि संसार के साथ दोस्ती करना परमेश्वर से बैर लेना। संसार की दुश्मनी हम बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि बचाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन परमेश्वर की दुश्मनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि संसार हमें परमेश्वर से बचा नहीं सकता। इसलिए मंदिर के अंदर रहें 7 दिन तक। वो आपका संस्कार करना चाहता है, वो आप पर अपना अनुग्रह लेके आना चाहता है। वो चाहता है आपको वहां खड़ा कर देना जहां के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं। परमेश्वर आपका संस्कार करने के लिए तैयार है, पवित्र कर चुका, यीशु के लहू से आपको खरीद चुका, अपनी संतान बना चुका है। अब वो आपको अगली स्टेज पे लेके जाना चाहता है। अब वो आपका संस्कार करना चाहता है। पवित्र आत्मा के बगैर हम यीशु को प्रभु नहीं कह सकते, सच है। वो हो चुका, वो हिस्सा हमारा पूरा हुआ। हमने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार कर लिया, पवित्र हो गए, यीशु के लहू से धुल गए, साफ हो गए। अब है ये दूसरा हिस्सा, यहाँ पे आके हमें पवित्र आत्मा से भरना है, उसकी सामर्थ से भर जाना है। यहाँ पे उसका संस्कार हमें चाहिए। और वो 7 दिन का समय परमेश्वर अपने लोगों के साथ लेता है। वो कहता है तू मंदिर के अंदर बैठ, मैं खुद तेरा संस्कार करूंगा, मैं खुद तुझे इस लायक बना दूंगा कि आगे को पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा खानदान मेरी सेवा करता रहे। आमीन। सो यही सलाह मैं आज फिर आपको देता हूं, मंदिर के अंदर रहना सीखिए, संसार में नहीं, मंदिर के अंदर रहना सीखिए। ये मंदिर परमेश्वर का घर है, ये मंदिर परमेश्वर ने अपने लिए बनाया है। इस मंदिर के अंदर रहिए। ईंट गारे के बनाए हुए चर्च में परमेश्वर नहीं रहता। परमेश्वर रहना चाहता है इस मिट्टी के घर में जिसे उसने खुद अपने हाथ से बनाया। सभी घरों में रहता है ऐसा नहीं है, लेकिन हर घर में रहना चाहता है। ये है जो उसको आने देगा, जो उसको अपने अंदर रहने देगा। अभी हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों 6 के अंदर, अलग हो जाओ, संसार से निकल आओ, तो मैं तुम में वास करूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। जरूरी है कि हम संसार से निकल आए। एक बार फिर पढ़ दीजिए 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 18। अविश्वासियों के समान असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ
परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? और मूर्तियां क्या है वो मैंने आपको बताई। शरीर के सारे काम ये मूर्तियां, इसका इस मंदिर से कोई लेन देन नहीं। इस मंदिर के अंदर आप मूर्तियां नहीं लगा सकते हैं, है ना। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब यहाँ से थोड़ा सा एक चीरा देके ना जगह बना दो, क्यों? एक मूर्ति लगवानी है। ऐसा मूर्तियां नहीं लगती इस मंदिर के अंदर। इस मंदिर की मूर्तियां यही हैं, शरीर के काम, यही इस मंदिर की मूर्तियां। इस मंदिर का शरीर के कामों से, इन फालतू की मूर्तियों से क्या वास्ता? जी, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम जिंदा खुदा के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और इसलिए कहता है कि उनमें से निकल आओ और अलग हो जाओ और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, हाँ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा हाँ। और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। और जी, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये उसका वायदा है। निकल आओ, अलग हो जाओ, तो मैं तुम्हारा बाप और तुम मेरे बच्चे ठहरोगे, और ये मेरा वायदा है तुमसे। परमेश्वर अपने वायदे से मुकरता नहीं, उसने वायदा किया है, पक्का करेगा ही। बस अपने को करना सिर्फ इतना कि संसार से अलग होके इस मंदिर के अंदर आ जाएं, इस मंदिर में ठहर जाएं, इस मंदिर में रुक जाएं, संसार में नहीं, इस मंदिर के अंदर। ये पवित्र परमेश्वर का जिंदा मंदिर है, उसको पसंद आता हुआ, उसको पवित्रता के साथ चढ़ाया हुआ ये मंदिर है। और जब आप ऐसा कर देंगे, वो आके आप में वास करेगा। ये वायदा है उसका, ये वायदा है उसका। यही पवित्र आत्मा का संस्कार, यही पवित्र आत्मा का अभिषेक चर्च से दूर है। और ऐसा कुछ लोगों ने अभिषेक पाया, जरूर उन्होंने कुछ दिन पवित्रता में बिताए हैं, कुछ अर्सा उन्होंने परमेश्वर की हुजूरी में पवित्रता के साथ बिताया, इसीलिए उनकी जिंदगी में वो अभिषेक उनको मिला है। उस अभिषेक से जो चंगाई देना शुरू की, अब उन्होंने अपने उस अभिषेक को बेचना शुरू कर दिया, प्रार्थना के लिए पैसा लेना शुरू कर दिया, ले हैंड प्रेयर के नाम से मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। 25-25 हज़ार रुपये लेते उसके। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सब लोग अलग नहीं हो रहे, सब लोग मंदिर में नहीं रुक रहे। वो रुके, उन्होंने वो पाया, अब उसको बेच रहे हैं। लोग क्यों जा जा के पैसा दे रहे हैं? क्योंकि खुद नहीं रुकते अपने मंदिर के अंदर, खुद संसार में लगे हैं, लेकिन चाहते हैं कि कोई उनके लिए ये काम कर दे। और जो काम कर रहा है अगला पैसा ले रहा है फिर उसको, और लोग दे भी रहे हैं। सलाह फिर से वही देता हूँ, मंदिर को परमेश्वर का मंदिर बना रहने दीजिए। इस मंदिर को परमेश्वर का मंदिर बना रहने दीजिए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, उसकी 15 से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है, वे दोनों एक तन होंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? कि मैं परमेश्वर के मंदिर को लेके, परमेश्वर के मंदिर को लेके, उसके अंगों को लेके क्या उसको वेश्या के अंग बनाऊं? क्या मैं उस संगति में जाऊं जहां पे ये मंदिर वेश्या के जैसा हो जाए? तो ये किसके साथ संगति की बात हो रही है? संसार के साथ। इस मंदिर की संसार के साथ वेश्या के जैसी संगति नहीं करना। ये व्यभिचार खाली शारीरिक नहीं होता है, ये आत्मिक भी है। जब आप इस मंदिर को लेकर संसार के साथ दोस्ती करना शुरू करते हैं, संसार के साथ दोस्ती माने वो काम जो मुझे पसंद है मैं कर रहा हूं,
छोड़ना भी नहीं चाहता, मुझे तकलीफ भी नहीं है उसमें, मुझे पसंद है, मजे आ रहे हैं। लॉटरी लग गई, मिला रसगुल्ले का डब्बा, दे गपा गप, दे गपा गप। अगर मुझे वहां पे मजे आ रहे हैं तो मैं बहुत ज्यादा खतरे में हूं। लेकिन अगर मैं पाप में हूं लेकिन मैं उस चीज से परेशान हूं तो कम से कम लौट आने का रास्ता अभी बाकी है, बचने की उम्मीद अभी बाकी है। वचन कहता है कि इस मंदिर को लेके वेश्या न बनाओ, संसार के साथ संगति में नहीं चले जाओ, इस व्यभिचार से लौट के आओ। आगे क्या लिखा है? प्रभु की संगति, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अब एक तन वो हुआ पहले किसके साथ? संसार के साथ, अपनी अभिलाषाओं के साथ, अपनी जरूरतों के साथ। और यहां पे एक बार फिर से एक आत्मा हो जाते हैं। कौन कौन? मैं और मेरा प्रभु। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आगे क्या लिखा है? व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। परमेश्वर की महिमा कीजिए। ये मंदिर परमेश्वर की महिमा के लिए दिया गया है, व्यभिचार के लिए नहीं दिया गया। तो संसार के साथ नहीं जुड़ो, परमेश्वर के साथ जुड़ो। आपको जुड़ना है। देखिए, चुन लीजिए आज, जैसा एलिया ने कहा था मैं भी कहता हूं, आज चुन लो, या तो संसार या तो पवित्र आत्मा। किसके साथ जुड़ना? बीच में लटके ना रहो, कभी संसार के साथ और कभी पवित्र आत्मा के साथ। वैसा नहीं, एक तरफ हो जाओ, या तो संसार के हो जाओ या फिर परमेश्वर के हो जाओ। कहां पे होना है चुन लीजिए। एक आखिरी वचन पढ़ते उसके बाद फिर हम खत्म करेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 15 से 17। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की देखिए अभिलाषा। क्या लिखा है कि जो संसार में है, जो संसार से प्यार करता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्योंकि संसार में क्या है? आंखों की अभिलाषा, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। सो इसलिए सावधान। ये संसार और संसार की अभिलाषाएं, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर में है वो जिंदा रहेगा, बना रहेगा हमेशा के लिए, सदा के लिए। कुलुसियों 1:13 परमेश्वर आपके लिए ये काम करने वाला है। उसी में हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आमीन। परमेश्वर ने क्या किया है आपके लिए? उसने आपको अंधकार के वश में से छुड़ा के अपने प्यारे बेटे के राज्य में प्रवेश करवाया है। कुलुसियों 1:13 में लिखा है कि परमेश्वर ने आपको संसार से, अंधकार से, उसके वश में से आजाद करके अपने बेटे के राज्य में प्रवेश करने के लायक बनाया। तो आ जाइए, लौट आइए, परमेश्वर के पास वापस आ जाइए। अब मैं आपको वो सलाह देता हूं जो मैं आपको देना चाहता हूं, जो परमेश्वर हमारे साथ बात करना चाहता है वो आप तक पहुंचाता हूं कि आने वाले 7 दिन, सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, अगला एतवार, 7 दिन,
आने वाले 7 दिन आप पूरी तरह से संसार से अलग होके मंदिर के अंदर परमेश्वर की आत्मा के साथ रहिए, रुके रहिए। यीशु मसीह जो स्वर्ग उठाए जाने से पहले कहता है कि ठहरे रहना, उसका मतलब यही है, रुके रहना, मंदिर के अंदर ही रहना, मैं यहीं पे आके तुमसे मिलूंगा। एक जगह होती है ना जहां पे कह के जाते हैं मैं वहां मिलूंगा, तो आप किसी भी जगह पे जाके बैठ के कह देते हैं तू तो मिला ही नहीं मेरे को। सूरज पंजाबी जानता है, इसको किसी ने कहा मिलेंगे, इसने पूछा कहाँ, वो हिंदी बोलता था, कहता संडे को। ये भैंसों के तबेले में बैठा रहा जाके, वो मिला ही नहीं। ये गुस्सा हो गया, उसको जाकर कहता तू तो मिले ही नहीं। कहता अभी संडे नहीं है, तू क्या कि नहीं सीखा मैनू कि क्या तू मिलेगा कितने संडे को। तो कहते तू कितने बैठा है, कहता मैं संडे को। तो ये भैंसों के पास जाके वहाँ पे संडे के पास बैठ गया, है ना। तो ये भाषा की गड़बड़ है। संडे को कहा है तो संडे को नहीं मिलेगा। वो जहां कहा वहां मिलेगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे मिलूंगा, कहां पे? मंदिर के अंदर। तो हमें रुकना कहां पे है मिलने के लिए? मंदिर के अंदर। वहीं मिलेगा, वो वहीं मिलेगा। आप संसार में और सोचें कि परमेश्वर आपको आके संसार, वहां पे संसार में मिलेगा, नहीं मिलेगा। परमेश्वर संसार में नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने कहा मैं मंदिर में मिलूंगा, तो मंदिर के अंदर ही मिलेगा। तो 7 दिन आपको रुकना है, आपको बैठना है मंदिर के अंदर, ताकि परमेश्वर आके आपको वहां पे मिले। पवित्र आप कर दिए गए हो। आपको बहुत से लोग क्या सोचेंगे, पहले पवित्र हो जाएं फिर बैठेंगे। मैं बताता हूं, परमेश्वर ने आपको पवित्र कर दिया। यीशु के लहू से आपको धो के साफ कर दिया। बोलिए आमीन। आप पवित्र लोग हैं, पवित्र प्रजा हैं, परमेश्वर के लोग हैं। आप याजक पद के अधिकारी हैं। आप परमेश्वर के घराने के लोग हैं। आप पवित्र हैं यीशु के लहू की वजह से, अपने कर्मों से नहीं। अपने कर्मों से होंगे भी नहीं कभी। आप यीशु के लहू की वजह से पवित्र हैं, तो पवित्रता की टेंशन ना लें। टेंशन लेनी तो इस बात की कि आप संसार से अलग होकर अपने अंदर बैठ पाएंगे क्या। पैसे की चिंता, पड़ोसी की चुगली, ये तमाम चीजें आपको छोड़नी है। ये 7 दिन तक आप जो कुछ करें बिल्कुल शीशे की तरह साफ। कोई भी पूछे, कभी भी पूछे, आपको बताना है मैं ये कर रहा हूं, मैं यहां पे हूं, मैं इस जगह हूं। कोई भी ऐसा काम ना करें जो इस 7 दिन के अंदर आपको झूठ बोलना पड़े। आत्मा और सच्चाई से ये 7 दिन बिताएं, और सारा दिन आपके सोच में सिर्फ यही एक बात रहे, यीशु आने वाला है मुझसे मिलने, यीशु आने वाला है। और जब मेहमान आने वाले होते हैं ना, मेरे घर में तो ऐसा होता है, रीना बढ़िया से वो सोफे के ऊपर जो कवर बिछाते हैं वो अच्छे से निकालती है, अंदर से ढूंढ ढांड के, है ना, उनको बिछा देती है। फिर हम सोफे पे थोड़ी बैठ सकते हैं, हम नहीं बैठ सकते। फिर हम बैठे तो वो कपड़ा खराब होगा, कपड़ा खराब हुआ तो उसका मूड खराब होगा, मूड खराब होगा तो घूमड़ कहीं भी निकल सकता है। अब बेचारे घूमड़ को थोड़ी पता कहाँ निकलना। इसका मतलब है कि रीना को इंतजार है किसी मेहमान का, कोई खास मेहमान आने को है। उस जगह पे फिर वो किसी को बैठने नहीं देती। और उस दिन जो कुछ भी घर में हो रहा होता है, वो सिर्फ एक ही चीज बता रहा होता है, कोई आने वाला है। सब दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ रहा हूँ, बच्चे भी दौड़ रहे हैं, ये लिया वो लिया, सुना नहीं, कहा नहीं, किया नहीं, अभी तक हैं हो हूँ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई आने वाला है। तैयारी करो, तैयारी करो, आने वाला है। इससे पहले कि वो आए तैयारी पूरी करो।
जैसे रीना किसी आने वाले मेहमान के लिए इस तरह से पूरे घर को दौड़ा के रखती है और घर को तैयार करती है कि कोई मेहमान आने वाला है, ऐसा ही हमें इस मंदिर को तैयार करना है। अब हमें मालूम है कि कौन आने वाला है। पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह और स्वयं यहोवा आने वाले हैं। आमीन। अब इस मंदिर को तैयार कीजिए। आने वाले 7 दिन तक झाड़ पोंछ पूरा अच्छे से तैयारी रखिए। आपकी ज़बान, आपके कान, आपकी आंखें, आपके हाथ, आपका शरीर, आपकी सोच कुछ भी ऐसी न हो जो संसार में वापस आपको लेके जाए। इस मंदिर से बाहर नहीं निकलना। 7 दिन तक इस मंदिर के अंदर ही रहना। घूम रहे आप जहाँ मर्जी हैं, लेकिन आप इस मंदिर में रहना, संसार में नहीं निकलना। ये निकालने के लिए आपके पास एक यंत्र है जिसको हम कहते हैं मोबाइल फोन। ये यंत्र आपको 5 सेकंड के अंदर संसार में ले जा सकता है। है ना? इसमें कबूतर जा जा भी है और मैं आई 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 आ जा वो भी है। इसमें सब है। ये आपको संसार में ले जाने के लिए 5 सेकंड का काम करता है। तो इसको सावधानी से इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहता हूँ 7 दिन इस्तेमाल न करना। 7 दिन तक इसका इस्तेमाल भी मंदिर के अंदर रहने के लिए ही करना। अगर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बाहर आतंकवादी घूम रहे, गोलियां चल रही हैं, बारूद फूट रहे, बम फोड़ रहे, लोग मर रहे हैं, और उस वक्त में आपके पास मोबाइल है, ईमानदारी से बताएं कौन वहाँ पे सुनने वाला है? मुन्नी बदनाम हुई सुन रहा कोई? वहां पे इस फोन का क्या इस्तेमाल होगा? वहां पे इस फोन का इस्तेमाल होगा किसी तरह से मैं इसका यूज करके अपनी जान बचा लूं। सर मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तो इस फोन का यूज भी अगले 7 दिन तक आपको सिर्फ मंदिर में रहने के लिए ही करना, बाहर नहीं निकलना। और ये 7 दिन के बाद मैं यकीन दिलाता हूं आपको, क्योंकि ये वायदा है परमेश्वर का कि तुम अपने आप को संसार से अलग करोगे और मैं आ जाऊंगा तुम में वास करने के लिए। आमीन, हालेलुया। यीशु ने कहा कुछ ही दिन के अंदर, यानी ये 7 दिन के अंदर परमेश्वर आपके घर में, आपके मंदिर में, आपके अंदर वास करने के लिए आने को तैयार है। आने दीजिए, वास करने दीजिए। और एक बार वो आया, उसके बाद फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं, संसार की तो ख़ास तौर से। फिर आपकी तमाम ज़रूरतें वही पूरी करेगा। आमीन। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बड़ी बरकतें अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखे। आइए हम प्रार्थना